औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी से रिलेटेड मिरेकल स्टोरी, एक बहन की स्टोरी है। बड़ी खूबसूरत कहानी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बताई थी। अल्लाह पाक हम सब को दुरूद पाक की समझ अता फरमाए ताकि हम मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ और लगन के साथ दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आपका आखिरी सहारा है। जब आप दुनिया के जंजालों, परेशानियों में, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में फंस चुके हो, आप अल्लाह से बात करना चाहते हो, आप अल्लाह के पास जाना चाहते हो, अल्लाह के करीब जाना चाहते हो कि अल्लाह आपकी बातें सुने, आपका रब आपसे दोस्ती कर ले, तो आप दुरूद पाक पढ़ें, कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। आप ये याद रखें, अपने जहन में इस बात को रखें कि आप दुरूद पाक जितनी मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, जितनी लगन के साथ पढ़ेंगे, जितनी मोहब्बत और इश्क से पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा आपको फ़वाइद मिलेंगे। ये बात अल्लाह ताला की कही हुई है। अल्लाह ताला अपने बात के पक्के हैं, अल्लाह ताला अपने वादों के पक्के हैं। अल्लाह ने वादा किया है कि जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है तो परेशानियाँ उसके करीब नहीं आती, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। चाहे जितने भी रुकावटें, बंदिशें, चाहे जितने भी दुश्मन हों, सब के सब नाकाम हो जाते हैं। लेकिन दुरूद पाक, जब बहुत से लोग कहते हैं कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिलता, दुरूद पाक पढ़ने वालों को तो फ़ायदे कैसे मिलते हैं, लोगों के साथ मिरेकल कैसे होते हैं, तो ये बात अपने जहन में रखें कि दुरूद पाक जब आप मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, लगन के साथ पढ़ेंगे, तब ही आपको फ़ायदा होगा। अगर आप दुनिया के बारे में सोच रहे हो कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, या कोई भी परेशानी होगी, या बाज़ार जाना है, या ये काम मैंने करना है, और आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो कि मैं दुरूद शरीफ तो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और सोच आप कहीं और रहे हो, तो ये दुरूद पाक आपका कबूल तो होगा। दुरूद पाक हर हालत में कबूल होगा, लेकिन दुरूद शरीफ से जो फ़ायदे मिलते हैं, जो आपको कामयाबियाँ मिलती हैं, उससे आप बहुत दूर होंगे। तो इस वजह से आपने ख़ुद को कामयाब करना है। आप अपना टाइम भी निकालते हैं दुरूद शरीफ के लिए, मेहनत भी करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लें कि आपको और भी ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें। आराम से 5-10 मिनट निकाल लिया करें। दिन अगर आप अपनी जॉब में बिज़ी हैं, घर के कामों में बिज़ी हैं, या अपनी ड्यूटीज़ में बिज़ी हैं, तो आप ऐसा करें, 10-15 मिनट आप निकाल लें सुकून से। जब नमाज़ पर आप जब नमाज़ के लिए बैठती हैं तो लास्ट में 10 मिनट ले लें खाना काबा की तरफ। तो वैसे भी आपका मुंह होता है नमाज़ पढ़ के, आप जब खाना काबा की तरफ मुँह करके दुआ मांगती हैं तो 10 मिनट ले लें। जितना भी आपसे 10 मिनट में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, आप दुरूद इब्राहिमी को ले लें, उसी को आप पढ़ा करें। जौन सा भी आपको दुरूद पाक आसान लगता है तो आप उसी दुरूद पाक को ले लें। बस एक ही दुरूद पाक सेलेक्ट कर लें। दुरूद इब्राहिमी को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। उसके साथ आप जौन सा भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लिया करें। दुरूद इब्राहिमी काफ़ी बड़ा दुरूद पाक है, इसलिए मुश्किल हो जाती है, तो उसके साथ आप और दुरूद शरीफ ले लें, उसी को सारा दिन पढ़ें। इंशाअल्लाह जब आप इस बात पर अमल करेंगे कि आप मोहब्बत से, तवज्जो से, यकीन से, और जितने आपका यकीन पक्का होगा, दुरूद शरीफ जब आप पढ़ेंगे तो आपके उन वर्ड्स पर फोकस होनी चाहिए, आपके उन वर्ड्स पर तवज्जो होनी चाहिए, तो आप ख़ुद ही देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए कैसे रास्ते आसान करता है, आपकी मुश्किलात हल करता है। आज एक बहन की खूबसूरत मिरेकल वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहन बताती हैं कि मेरी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसी बीमारी लग चुकी थी कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, ना खाना पीना लगता था, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि मुझे क्या बीमारी लगती जा रही थी। लेकिन जब मैंने सुना दुरूद इब्राहिमी के बारे में, तो मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना स्टार्ट किया, और कसरत के साथ मैं दिन रात बस दुरूद इब्राहिमी को ही पढ़ती थी। तो कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि मेरी बीमारी कम हो रही है, मेरी सेहत अच्छी हो रही है। तो जब मैंने ये महसूस करने लगी तो मैंने और भी ज़्यादा दुरूद इब्राहिमी की तादाद बढ़ा दी, और दुरूद इब्राहिमी के साथ साथ मुझे ये भी महसूस हुआ कि जो मेरे दुश्मन थे, जो मेरे ख़िलाफ़ होते थे, जो मेरे ख़िलाफ़ बातें करते थे,
جو مجھے صحیح موڈ نہیں دیتے تھے وہ بھی میرے اپنے ہو گئے اور وہ بھی مجھے صحیح موڈ دینے لگے، میرے دوست بن گئے اور میرے سب راستے خود بخود کھلنے لگے، میری ساری مشکلات حل ہونے لگی اور میری زندگی آسان ہونے لگی۔ یہ سب درود ابراہیمی پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے ماشاءاللہ۔ آپ درود پاک کو پڑھیں، محبت سے پڑھیں، آپ کی زندگی بھی ایسی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کے سب خواب پورے ہوں گے۔ اگر زیادہ ٹائم بھی آپ کو نہیں ملتا تو کم از کم دن میں 10-15 منٹ تک آپ درود پاک کو دیں اور درود پاک کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔